ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट की खुदकुशी के मामले में चौथे दिन जारी गतिरोध समाप्त हो चुका है। पिछले 4 दिनों से पीड़ित परिवार न्याय न मिलने को लेकर जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएच की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। नरेश जाट के पिता लिखमा राम ने नामजद अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए 3 दिन से धरना स्थल पर डटे रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित परिवार के साथ बैठकर सीआरपीएफ एडीजी रश्मि शुक्ला से बात की और मामले का हल निकाला। पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही मांगों को लेकर सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ सहमति बन चुकी है। साथ ही अब इस पूरे मामले की एडीजी स्तर पर जांच भी करवाई जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी के अलावा प्रदेश के प्रमुख सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आपको बता दें, सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट आत्महत्या केस में चल रहा गतिरोध चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा, लेकिन सीआरपीएफ एडीजी से मुलाकात के बाद अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एमसीएच अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजनों के साथ नागौर सांसद एवं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी लगातार डटे रहे। सूबे के वे एकमात्र नेता है जिन्होंने पीड़ित परिवार की आवाज को उठाया। सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में आज सीआरपीएफ एडीजी रश्मि शुक्ला की परिजनों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर परिजन और सीआरपीएफ के बीच सहमति बन गई है। वार्ता के दौरान सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल भी वहां मौजूद रहे। मृतक के परिवार के साथ हुई इस बैठक में मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए और मृतक की बच्ची की निःशुल्क शिक्षा की शर्त भी मान ली गई है। बैठक के दौरान पीड़ित परिवार एवं अधिकारियों के बीच मृतक नरेश जाट की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति की बात भी मान ली गई है। साथ ही इस पूरे मामले की एडीजी स्तर पर जांच करवाने को लेकर भी सहमति बन चुकी है। साथ ही सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अधिकारियों ने 15 दिन का समय मांगा है। इसके लिए भी परिजनों ने अपनी सहमति दे दी है। वार्ता के बाद पीड़ित परिवार ने सांसद बेनीवाल को अंतिम क्षण तक अपने साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद भी दिया। सकारात्मक वार्ता के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिवंगत सैनिक की पार्थिव देह के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। दिवंगत सैनिक के पार्थिव देह को राजकीय सम्मान के साथ रवाना किया गया। आपको बता दें, सोमवार को जोधपुर के ट्रेनिंग कैंप में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मार ली। इस सीआरपीएफ जवान की पहचान नरेश जाट के रूप में हुई है। इसने सोमवार को कई घंटों तक अपनी पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर रखा और पुलिस के पास जाने पर वो फायरिंग भी करता रहा। कुछ देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली। इससे जोधपुर में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट के आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया था और अपनी मांगों को लेकर परिजन जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं नरेश जाट ने स्वयं को गोली मारने से पहले 2 वीडियो संदेश रिकॉर्ड किए थे, जिसमें आरटीसी के कई अधिकारियों पर झूठ बोलने और परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं मृतक जवान नरेश जाट के पिता लिखमा राम की ओर से करवड़ थाना में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। घटना के बाद लिखमा राम ने कहा था कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती हम शव नहीं उठाएंगे। फिलहाल सीआरपीएफ के अधिकारियों और पीड़ित परिजनों के बीच इस मामले को लेकर कोई बैठक के सजग परिणाम निकलकर सामने आए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।